आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलानं च सब्बेषु परमं हवहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि उत्तमा अरिहन्ता उत्तमा सिद्धा उत्तमा साहु उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। भाग्यवानों, युगादौ पहले श्लोक में 2 बार युगम शब्द का प्रयोग किया गया है, युग शब्द का प्रयोग किया गया है। जिन पाद युगम, वहां पर तो युग शब्द का अर्थ है 2 श्री चरण, जिनेंद्र परमात्मा के 2 श्री चरण। एक उसी के ही तुरंत बाद युग, जिन पाद युगम युगादौ, युगादा युग के आदि काल में। युग समय से जुड़ा हुआ शब्द है। सामान्यतया 5 वर्षों के सामूहिक काल को युग कहा जाता है, या फिर युग शब्द का प्रयोग अपन लोग सतयुग, द्वापर युग, कली युग इत्यादि शब्दों के साथ जुड़े हुआ युग शब्द भी समय के स्वरूप को, समय के बदलाव को और उस बदलाव के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों, व्यक्तियों की मानसिकता आदि की स्थिति को बतलाने वाला शब्द युग शब्द है। जैन परंपरा में काल और काल के प्रभाव को बतलाने के लिए एक दूसरी अवधारणा है, और वो दूसरी अवधारणा के लिए 2 शब्द हैं। एक है अवसर्पिणी काल और दूसरा शब्द है उत्सर्पिणी काल। आप लोगों ने देखा होगा
दो पक्ष होते हैं। पक्ष यानी 15 दिन। एक पक्ष ऐसा होता है जबकि चंद्रमा की किरणें कम होती हैं। हर रोज एक ही दिन में पूर्णिमा से सीधा अमावस्या नहीं आ जाती, या एक ही दिन में अमावस्या से सीधी पूर्णिमा नहीं आ जाती। चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं। पूर्णिमा के दिन के बाद उस काल को बदी पक्ष कहा जाता है। फिर धीरे आसमान में देखो तो तुमको एक दिन ऐसा भी आएगा, घटता हुआ चंद्रमा आसमान में रहेगा सही, मगर वह रात के समय दिखना बिल्कुल दिखेगा भी नहीं। ऐसा भी दिन आता है, ऐसे दिन को अमावस्या कहा जाता है। और ऐसा भी दिन आता है अमावस्या के बाद धीरे चंद्रमा दिखता है और लगातार उसमें एक एक कला बढ़ती जाती है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। जैन परंपरा के अनुसार यदि समय में व्यक्ति की आयु, सहनन, संस्थान, उत्थान, बल, वीर्य, पुरस्कार, अच्छे भाव यदि घटते जाते हैं, एक दिन में तो घटते नहीं, उत्तरोत्तर क्रमशः, जिस तरीके से चंद्रमा में एक दिन में ही सभी कलाएं मिट गई, ऐसा नहीं होता है। धीरे अवसर्पिणी, धीरे काल ऐसा आता है जबकि ये सब चीजें कम, उत्तरोत्तर क्रमशः कम होती जाती हैं। क्रमशः कम कैसे होती हैं, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैन आगम सूर्य प्रज्ञप्ति के अनुसार चीजें यदि घटती जाती हैं उत्तरोत्तर, तो उस काल का नाम है अवसर्पिणी काल, यानी कि कृष्ण पक्ष, बदी पक्ष। ह्रास का काल, आदमी का मन बदलेगा, आदमी की रीतियां नीतियां बदलेंगी। रीतियां नीतियां पहले कभी शुभ थी और अब अशुभ होती रहेंगी। आपस में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो तो ठीक। आपको कहना चाहता हूं, ये जीवों की उत्पत्ति, जीवों के अंदर भी, पशु पंछियों के अंदर भी पाए जाने वाले भाव भी घटते जाएंगे। पुण्य प्रवृत्तियां भी घटेंगी, पुण्य संबंधी भाव भी घटेंगे, पाप संबंधी भाव बढ़ते जाएंगे। ऐसे काल का नाम है अवसर्पिणी काल। आयु भी घटती ही जाने वाली है, ऐसे काल का नाम है अवसर्पिणी काल। और इतना ही नहीं, प्रकृति में भी बदलाव आएगा। वनस्पतियों में भी, पृथ्वी के रस में भी, जल के रस में भी, वनस्पति के रस में भी बहुत उत्तरोत्तर घटाव आता जाएगा। 5 चीजें कम होती जाए उत्तरोत्तर: वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द।
5 चीजें घटती जाएं, उनमें वर्ण में भी न्यूनता, गंध रस स्पर्श में भी न्यूनता जब होता जाए ना, तो समझना कि वह अवसर्पिणी काल, समय का अवसर्पिणी नाम का विभाग चालू है, जो कि वर्तमान काल में ऐसा ही समय चल रहा है। उत्सर्पिणी काल में बल, वीर्य, पुरुषकार, शक्ति, सहनन, संस्थान, सुंदरता, तन की भी, मन की भी, व्यवहार की भी, चेतन तत्वों में भी उत्तरोत्तर विकास 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 हो जाएगा। विकास होना और परम विकास की पराकाष्ठा तक पहुंच जाना, वह काल उत्सर्पिणी काल, यानी कि ऊर्ध्व, ऊपर की ओर हमारा विकास होता जा रहा है। ऐसे काल के विषय में जिनेन्द्र परमात्मा ने यह धारणा दी है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, ये दोनों काल, इसको एक काल चक्र कहा जाता है। अकेले इसको नहीं, अकेले इसको नहीं, ये दोनों को जब आप जोड़ दें, एक उत्सर्पिणी काल बीत जाए और एक अवसर्पिणी काल बीत जाए, उसका नाम है एक काल चक्र। युगादव मूल शब्द है युग के आदि काल में। युग काल से संबंधित एक शब्द है, और किस समय पर परमात्मा ने युगादि में जन्म मरण के जल में गिरते हुए जीवों को आलंबन दिया, और आलंबन के लिए उन्होंने एक व्यवस्था दी। जब तक वे रहे, तब तक तो वे जीवों के कल्याण की व्यवस्था स्वयं निभाते रहे। जब वे स्वयं नहीं रहे, तब उसके बाद केवल ज्ञानियों ने, श्रुतधरों ने, आचार्यों ने उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को निभाते हुए जीवों के कल्याण के लिए सभी प्रकार की प्रवृत्तियां की। यह काम युगादो, युग के आदि काल में करने वाले यदि कोई थे तो देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी थे। मानता हूं परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी, और उन 2 प्रकार की व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था भवजले पतताम जनानाम, जन्म मरण रूपी जल में गिरे हुए जीवों के लिए उन्होंने सहारे के लिए उनके चरण युगल की उपासना तो थी ही थी, परंतु उन्होंने एक दूसरा सहारा दिया था, धर्म तत्व का। इस अवसर्पिणी काल में धर्म तत्व का जीवों को सबसे पहले स्वरूप सिखाने वाले, बताने वाले, कहने वाले, उनसे पहले कोई नहीं हुए। और जिस धर्म की उन्होंने स्थापना की, उस धर्म का आलंबन लेकर के जीने वाली आत्माएं सचमुच में तिर गई। इसीलिए कहा युगादौ आलंबनम, युग के आदि काल में आलंबन थे। मगर वो संयम धर्म की बात है, वह सर्वविरति धर्म की बात है, वह रत्नत्रयी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तत्व की
निरति 4 आराधना का परिणाम है। वह धर्म देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने समव शरण में विराजमान होकर के बिना किसी पक्षपात के सभी जीवों को दिया। इसीलिए आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने कहा, युगादौ आलंबनम भवजले पतताम जनानाम। युग के आदिकाल में, युग का आदिकाल कब से होता है, आज मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूं। उसके पहले युग का आदिकाल कब हुआ, समय के अनंत प्रवाह में वे इस अवसर्पिणी काल में जो एक पहले कोई दूसरा युग था, उस युग को हम अकर्म युग कहेंगे। उस युग को हम यौगलिक युग, युगलिक युग कहेंगे। युगलिक युग समाप्त होने की तैयारी में है और अब अकर्म युग समाप्त होने की तैयारी में और कर्म युग की स्थापना का समय वह हुआ युगादिकाल। समझो, भोग युग, सभी प्रकार की भोग उपभोग की सामग्री जिस समय सभी जीवों को एक समान उपलब्ध थी, ऐसा समय जब खत्म हो रहा है और अब सब जीवों को उनके कर्मानुसार सुख दुख भोगने, प्रकट रूप से भोगने पड़ रहे हैं। पहले भी भोगते थे, परंतु तब जीवों को इस प्रकार के पुण्य कर्मों का उदय युगलिकों को रहता है कि जिसमें कि दुख का नामो निशान भी नहीं उनको जिंदगी में देखने को मिलता। वो उत्सर्पिणी काल में भी वैसा युग आता है और अवसर्पिणी काल में भी वैसा समय बना रहता है। किस समय आदिनाथ स्वामी जी हुए, वह तीसरा आरा का अंतिम चरण था। चौथा आरा प्रारंभ न हुआ था, मगर अब प्रारंभ होने की तैयारी में था। 3 साल 8.5 महीने जिस समय शेष रह गए थे तीसरे आरे के, उस समय देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी तीर्थंकर पद को भोगते हुए 10,000 मुनियों के साथ अष्टापद पर्वत पर गए थे और वहां पर उन्होंने और उनके साथ में कई मुनियों ने संलेखना की साधना की थी और संलेखना की साधना करते हुए, शुक्ल ध्यान ध्याते हुए, शुक्ल ध्यान के चौथे पाए को ध्याते हुए परमात्मा ने आयुष्य कर्म का क्षय कर डाला। और जैसे ही आयुष्य कर्म का क्षय किया तो तुरंत जो शेष 3 अघाती कर्म भी थे, वो आयुष्य कर्म के साथ उनका भी क्षय हो गया। फिर परमात्मा सिद्धि स्थल पर जाकर के अनंत काल के लिए शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए। परंतु उससे पहले
तीर्थंकर बनने के बाद जो उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की, उसी धर्म तीर्थ की स्थापना और धर्म तीर्थ का आलंबन लेकर के आत्माएं एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों, कोटि कोटि आत्माएं भी सिद्धि पद को प्राप्त करती हैं। मैं उस समय की बात के भी पहले परमात्मा ने ये तो धर्म युग का प्रारंभ किया, वो केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद कर्म युग का जो उन्होंने प्रारंभ किया वह उन्होंने राज्य काल में चालू किया। और उस कर्म युग के विषय में भी अपने को बहुत कुछ समझना चाहिए। कर्म युग और धर्म युग, इन दोनों प्रकार के युगों का प्रारंभ, और प्रारंभ के समय देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी थे। थोड़ी सी उसके भी पहले कैसा युग था उसको थोड़ा सा अपन लोग समझने का प्रयास करें। अभी ये दिन है, सूर्य का उदय हो चुका है। क्या इस समय आप लोग ऐसा मानते हो कि चंद्रमा नहीं है? आसमान में सितारे झिलमिला नहीं रहे हैं, टिमटिमा नहीं रहे हैं? चंद्रमा भी है, सितारे भी हैं, परंतु सूर्य की किरणों का तेज इतना तीव्र है कि वे हैं दिख नहीं पाते। नहीं दिख पाने का ये मतलब नहीं है कि वे हैं नहीं। आप ऐसे समय की कल्पना करें जिस समय सूरज, चंद्रमा, सितारे थे, मगर एक न तो सूरज का प्रकाश धरती वासियों को दिखता था, न सूरज का स्वरूप नजर आता था, न चंद्रमा का, न सितारों का, न ग्रहों का। उस समय भी प्रकाश था, परंतु सूरज, चंद्रमा इत्यादि दिखते न थे। उस समय प्रकाश जिन चीजों का था ना, उस प्रकाश में सूरज, चंद्रमा, सितारे अपने आप छुप जाते थे, छुपे रहते थे। वो प्रकाश था पेड़ों का प्रकाश। और वो पेड़ इस भरत क्षेत्र में इतने अधिक थे कि उनके प्रकाश के आगे सूरज, चंद्रमा, सितारों, ग्रहों का प्रकाश भी दिखता नहीं था। ऐसे समय की तुम कल्पना तो करो। धीरे 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 वे पेड़ इस धरती पर से कम होते गए, क्रमशः कम हुए। ये नहीं है कि 100 के सीधा 10 रहे, नहीं, 100, 99, 98, 97, 96, 95 क्रमशः अवसर्पण होता गया, होता गया, होता गया। एक साथ में नहीं, मगर अवसर्पण काल चालू था, अवसर्पिणी काल चालू था, ह्रास काल चालू था। इसीलिए धीरे 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 उन पेड़ों की शक्ति और उन पेड़ों की संख्या इस धरती पर से कम होती गई। जब उनके तेज का विस्तार कम होता गया, धीरे 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 सूरज, चंद्रमा, सितारे, ग्रह ये दिखने लगे। जैन परंपरा, जैन इतिहास और जैन इतिहास में भी यह अवसर्पिणी काल
इस अवसर्पिणी काल के प्रारंभ में सूरज, चंद्रमा, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सब थे, परंतु पेड़ों के आगे उनका प्रकाश किसी काम का नहीं था। ऐसे 10 प्रकार के पेड़ थे जो कि अलग अलग काम करते थे। यदि शरीर की पुष्टि के लिए किसी को रस चाहिए होता, वर्तमान काल में रसायनों का सेवन किया जाता, परंतु उस समय, जिस समय कोई रसायन जैसी चीज न थी, उस समय शरीर की पुष्टि के लिए अगर रसायन जैसे बहुत सारे आसव, बहुत सारे वानस्पतिक रस स्वाभाविक रूप से यदि व्यक्तियों को कोई देने वाले थे, तो वो मत्तांग नाम के कल्प वृक्ष थे। जिस तरीके से आप लोगों ने कभी देखा होगा मधुमक्खियों के छत्ते को, मधुमक्खियों के छत्ते से मधु टपकता है ना। जंगल में आज की तारीख में भी कई ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, गूंद इत्यादि के कई ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनके पेड़ों की छाल से गूंद टपकता है। ताड़ इत्यादि बहुत सारे पेड़ आज की तारीख में भी पाए जाते हैं। थोड़ा सा छिद्र करो, थोड़ा सा घाव लगाओ, वहां से रस टपकता है। उस समय शरीर को पुष्टि देने वाले, सभी इंद्रियों को पुष्टि देने वाले ऐसे कल्प वृक्ष होते थे। वे कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते थे। ये मैं उस समय पहले आरे की तुमको बात बतला रहा हूं, जिस समय केवल युगल होते थे। युगल का मतलब लड़का लड़की एक साथ में जन्मते, एक साथ में मरते, एक साथ में रहते। भाई बहन पति पत्नी बन जाते। अपनी मौत से कुछ दिन पहले वे एक युगल को जन्म देते, एक लड़के लड़की को जन्म देते और कुछ दिनों तक उनका पालन पोषण करते। निश्चित संख्या में वे दिन बिताते और उनको जमभाई आती और जमभाई के साथ वे अपने प्राणों का त्याग कर देते। मरणोपरांत वे देवलोक में ही पैदा होते। उनके लिए 4 गतियों में से 3 गतियों में जन्म बिल्कुल बंद था। न तो मरणोपरांत वे त्रियंच गति में जाते, न मनुष्य गति में जाते और न ही नरक गति में जाते। वे जीव बड़े अल्पकशायी होते थे। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष इत्यादि के संस्कार उनके बहुत मंद होते थे। बहुत मंद होते थे। उस समय भी धान्य तो होता था, चावल, गेहूं इत्यादि अपने आप जैसे आज की तारीख में तिनके, घास इत्यादि अपने आप पैदा होते हैं ना, वैसे उस समय
धान्यों की खेती, खेती नहीं, खेती कहना गलत है, धान्यों की उत्पत्ति स्वतः होती थी, परंतु उन धान्यों का कोई उपयोग करने वाला ही नहीं था। ऐसे समय की तुम कल्पना करो ना, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष किस किस तरीके से उस समय पाए जाने वाले युगलिकों का ध्यान रखते थे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। थोड़ा सा सूर्य प्रज्ञप्ति में जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं उनकी थोड़ी सी अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। इनको हम कल्प वृक्ष कहते हैं। सभी प्रकार की भोग उपभोग की सामग्री जिन पेड़ों से प्राप्त हो वैसे पेड़, वैसे वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, सभी प्रकार की, अब देखिए सभी प्रकार से मेरा तात्पर्य बिल्कुल जुदा है। विषयों का भोग उपभोग करने वाली शरीर में यदि कोई आकार है तो वे 5 आकार हैं। कान, आंख, नाक, जबान और त्वचा। त्वचा शरीर के पूरे विभाग में है, पूरा यहां से लेकर के यहां तक त्वचा है। कान, चक्षु, नाक, जबान शरीर के किसी निश्चित हिस्से में है। ये 5 इंद्रियां हैं। इसको हम श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं, इसको हम चक्षु इंद्रिय कहते हैं, इसको हम घ्राण इंद्रिय कहते हैं, इसको हम रसना इंद्रिय कहते हैं और इसको हम स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के रूप में ये 5 इंद्रियां ही कहलाती हैं, परंतु 5 इंद्रियों के विषयों के भोग उपभोग के साधन बिल्कुल जुदा है। आत्मा को यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सचित्त, अचित्त या मिश्र 3 प्रकार के शब्दों को जानना हो, समझना हो, तो आत्मा उस समय श्रोत्र इंद्रिय का उपयोग करती है। जिस समय मुझको कोई रूप देखना हो, काला, नीला, लाल, पीला, हरा इत्यादि किसी भी प्रकार के रंग को देखना हो, उस समय कान काम नहीं आता है, उस समय आंख काम आती है। यदि मुझको गंध ग्रहण करनी हो तो गंधात्मक सुगंधी हो चाहे दुर्गंधी हो, वो लेना हो तो उस समय आत्मा घ्राण इंद्रिय का उपयोग करता है। जिस समय आत्मा को रस, कड़वा, मीठा, खट्टा, मीठा, नमकीन इत्यादि रसों में से रस को चखना हो तो उस समय न तो आंख, न कान, न नाक, उस समय जिह्वा इंद्रिय चाहिए, रसना इंद्रिय चाहिए। और जिस समय हमें किसी भी पदार्थ का हल्कापन, भारीपन, ठंडापन, गर्मपन इत्यादि स्पर्श स्वरूप विषयों को जानना हो तो उस समय हम स्पर्शन इंद्रिय, त्वग इंद्रिय का उपयोग करते हैं। ऐसे समय पर 5 इंद्रियों में से 5 इंद्रियों की पुष्टि के लिए अगर कोई रस देने वाले जो कि अत्यंत मीठे, अत्यंत मीठे, अत्यंत मीठे, अरे भैया उस समय तुमको हम धरती के रस की क्या बात कहें, उस समय पृथ्वी का रस भी शक्कर,
गुड़, ये तो सब सामान्य चीजें, इनसे भी अनंत अनंत गुना अधिक मीठा धरती का जिस समय स्वाद था। ऐसे समय की तुम कल्पना करके मेरी बात सुनना। और ऐसे समय पर व्यक्ति के शरीर के लिए उपयोगी, इंद्रियों के लिए उपयोगी, रोम रोम के लिए उपयोगी रस देने की वृत्ति वाले जो कल्प वृक्ष होते थे, उनका नाम था मत्तांग। मत्तांग, मत्तांग। इस तरीके से आगे के जो 9 कल्प वृक्ष हैं उसकी भी चर्चा अपन लोग आगे कभी करेंगे। परंतु युगादौ में युग का आदि काल कैसा आया, कैसे खराब काल में जीवों को तिराने की बुद्धि से देवादिदेव परमात्मा स्वयं आलंबन बने और उनके श्री चरण भी आलंबन बने, उनकी वाणी भी आलंबन बनी। मोरा देवी के लाल भगवन ऋषभ प्रभु, युगलियों के सरदार भगवन ऋषभ प्रभु। मिलकर इंद्र सुरासुर आए, जाकर मेरु शिखर न लाए। सबको आनंदकार भगवन ऋषभ प्रभु, मोरा देवी के लाल भगवन ऋषभ प्रभु। विनीता नगरी इंद्र बसावे, राजनीति प्रभु आप सिखावे। दुनिया के तारणहार भगवन ऋषभ प्रभु, मोरा देवी के लाल भगवन ऋषभ प्रभु। देकर दान संयम को लीना, 1 वर्ष आहार न कीना। छोड़ सकल संसार भगवन ऋषभ प्रभु, मोरा देवी के लाल भगवन ऋषभ प्रभु। पार नगर शरयांस के पाया, केवल उपदेश सुनाया। जन्म मरण दुख टार भगवन ऋषभ प्रभु, मोरा देवी के लाल भगवन ऋषभ प्रभु। मोक्ष के दाता नाम तुम्हारा, भवोदधि से तारणहारा। वीर वचन हितकार भगवन ऋषभ प्रभु, मोरा देवी के लाल भगवन ऋषभ प्रभु। शिवमस्तु सर्वजगतः, परहित निरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शास्त्रम्।